जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। रोज रात्रि 8 बजे अपनी क्लास होती है दोस्तों हिंदी की, ठीक है, और हिंदी पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ठीक है। और जेल प्रहरी ग्रुप, जो भी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो जेल प्रहरी ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है। एमपी टेट वाले एमपी टेट सर्च करेंगे, जेल प्रहरी वाले जेल प्रहरी सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा में दोस्तों आज हम वर्तनी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वर्तनी में दोस्तों बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज का अपना पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प हैं, उन्नति, उन्नति, उन्नति या फिर उन्नति। तो सही आंसर बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और आपने बताया है कि सर जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर जिनने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसका हमें चयन करना है दोस्तों कि इसमें जो दुर्गम लिखा है या शुद्ध लिखा है, अब आपको बताना है कि शुद्ध क्या लिखा जाएगा। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से चयन करना है। तब आपका राइट होगा दुर्गम। दुर्गम यानी कि जो सी नंबर है आपका, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर दुर्गम, सभी लोगों ने बताया कि सर जो दुर्गम है सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यानी कि 3 नंबर का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या फिर अन्वेषण। तो प्रश्न क्रमांक 3 में अब शब्द शुद्धि से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है और शुद्ध शब्द बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 में ना तो आपका दोस्तों अन्वेषण होगा, ना अन्वेषण होगा, ना अन्वेषण होगा। शुद्ध क्या सा लिखा जाएगा 3 का 1 नंबर, अन्वेषण यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, ठीक है, ए नंबर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी या फिर जाह्नवी। शुद्ध कौन सा होगा 4 में। ये 4 नंबर है और ये जाह्नवी भी कई बार पूछा जाता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि सर यहां पर जो विकल्प में दिए हैं, ना तो जाह्नवी सही है, ना जाह्नवी सही है, ना ही जाह्नवी सही है। तो उत्तर कौन सा होगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 में। और शब्द शुद्धि की जब बात आती है तो जाह्नवी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, वो ऐसे वर्तनी शुद्धि वाले ये शब्द हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ठीक है, तो सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और शुद्ध वर्तनी का फिर हमें चयन करना है। अधोपतन, आधिपतन, अधःपतन या फिर आधःपतन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 और शुद्ध वर्तनी का चयन है ना। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होनी चाहिए। यहां पर शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है और शुद्ध वर्तनी में बोले सर ना तो अधोपतन सही है ना, ना आधिपतन सही है, ना आधःपतन सही है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका सी नंबर, अधःपतन। अब अधःपतन देख लें अच्छे से, इस प्रकार से लिखा जाता है अधःपतन, ये शुद्ध होता है दोस्तों। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये अधोपतन ऐसा नहीं लिखा जाता, अधःपतन है ना। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखो अच्छे से देखते जाना बिल्कुल, है ना। ये वर्तनी से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या फिर सृष्टि। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 में फिर चयन करना है। और चयन के लिए बोला गया प्रश्न क्रमांक 6 में अपना जरा चयन करते जाना कि आपने कितने नंबर गलत कर दिए हैं आज, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी का चयन के लिए बोला तो ना तो सृष्टि सही होता है ना, ना तो दोस्तों आपका ए वाला सृष्टि सही होता है, ना ही आपका ए होता है। तो उत्तर कौन सा होता है, आपने बिल्कुल सही बताया है
कि जो सी नंबर है वो आपका सही होता है, सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर सही है। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कृप, कृपा, कृपा या फिर कृपा। तो शुद्ध इसमें क्या हो जाएगा, चार में से, है ना। और शुद्ध शब्दों में, शुद्ध वर्तनी में महारत हासिल करनी है तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा शुद्ध वर्तनी सही हो जाती है। तो ये कृप गलत है, कृपा गलत है, कृपा भी गलत है, तो उत्तर निकल के आता है आपका कृपा। कृपा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, और हिंदी का दोस्तों अपना ये तीसरा टॉपिक है ना। कल भी एक वर्तनी शुद्धि का वीडियो आएगा, आज भी अपन ने वर्तनी शुद्धि पढ़ी, यानी कि दो टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आपके वर्तनी शुद्धि से पूछे जाते हैं पूरे कवर हो जाएंगे, यानी कि इससे बाहर आपका कोई पूछा नहीं जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तहसीलदारी, है ना, तहसीलदारी या फिर तहसीलदारी या तहसीलदारी, तो इनमें से चयन करो। तहसीलदार आपको पता है ना। हाँ, आज पता चल रहा है कि बचपन में मात्राओं की गलतियां क्यों निकालते थे मास्टर जी, है ना। शुद्ध लेख लिखवाते थे आप लोगों को। और यहां पर आपका ना तो ए तहसीलदारी होगा, है ना, तहसील, ना ए तहसीलदारी होगा, ना ही ए तहसीलदारी होगा। उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर सही है। शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से देखें, है ना। अगला है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करो, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीरति या फिर अपकीति। तो 9 का उत्तर है, स्पष्ट है। और उत्तर बताने का आपन को क्या करना है, प्रयास करना है जल्दी जल्दी से। भूपेंद्र रजक, राज जी, रोहित जी, प्रश्न क्रमांक 9 में ना तो अपकृति हो जाएगा, ना अपकीरति, ना अपकीति, को उत्तर होगा विकल्प नंबर वी। ठीक है, बी नंबर फतेह सिंह जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ये दिए हैं दोस्तों, अपन लिख देते हैं, कई प्रकार से लिखते हैं। शुद्ध कौन सा माना जाता है, छह, छह या फिर छह या फिर, तो जल्दी से बताओ 10 में। और इस प्रकार से अब अपन को क्या लिखना है, शुद्ध वर्तनी चयन करनी है प्रश्न क्रमांक 10 में। और उत्तर हो जाएगा आपका 10 का क्या होगा, ना तो ए 6 सही है ना, और ना ही ए वाला है, ना ए है। जो 6 है ए सही माना जाता है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर 6 ए शुद्ध माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तरुण, है ना, तरुण, तरुण या फिर तरुण। तो इसमें से कौन सा सही होगा, प्रश्न क्रमांक 11 में और शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए बोला गया। तो दोस्तों ना तो तरुण होता है ना, ना तरुण होता है, ना तरुण होता है। तो उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है तरुण, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर तरुण वाला अच्छे से देख लो इसको, और ये तरुण जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कुमुदनी, है ना, कुमुदनी, कुमुदुनी, है ना, कुमुदिनी या फिर कुमदुनी। इनमें से अब इसको अच्छे से देखना, बिल्कुल आराम से देखो कौन सा उत्तर सही होगा। अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत करके आते हैं और ये कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो शुद्ध वर्तनी का चयन बताना है, राज ठाकुर जी, है ना, और उमंग जी, मंगल जी, मनीषा जी। ईबीएस की क्लास शाम को 7 बजे यथावत लगेगी, है ना। और शुद्ध वर्तनी का चयन किया आपने तो उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुमुदनी, यानी कि जो ए नंबर है ना, ए नंबर नहीं, आपका सी नंबर है, सी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कुमुदनी लिखा है, दनी, तो सी नंबर आपका कुमुदनी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए ए और सी में। ठीक है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन, बर्तन, बर्तन, बर्तन या फिर बिररतन। तो इसमें बतानी हमें, शुद्ध चयन करना है तो उत्तर क्या होगा अपना, बर्तन, अपन मांजते ना बर्तन, बर्तन मांजना है
और बर्तन मांजना है तो अपन को शुद्ध बर्तनी भी आनी चाहिए। ये बर्तन नहीं होगा, ये बर्तन नहीं होगा, ये बर्तन नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। और ये पूरी सीरीज आपको कवर करनी है दोस्तों, है ना। ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले हमने वर्णमाला को पढ़ा था, है ना, भाषा को भी हमने पढ़ लिया। पहले वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिंदी में आ जाएगा और एक एक चीज आपको बनने लगेगी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से, प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या फिर प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा कैसा लिखा जाता है दोस्तों? समाज में प्रतिष्ठा होती ना, बोले सर मेरी तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा लिखोगे कैसे, ये भी हमें चयन करनी है ना। और प्रश्न क्रमांक 14 में अपना सही आंसर होता है, क्या हो जाता है? अब बहुत सारे लोगों ने क्या बता दिया? सी नंबर। और सी नंबर आपका प्रतिष्ठा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सॉरी सी नहीं, बी नंबर, बी नंबर सही होगा। ठीक है, बी नंबर प्रतिष्ठा। और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आप लोग बता रहे हैं, है ना। और शुद्ध वर्तनी का चयन फिर करना हमें मृत्युंजय, है ना, मृत्युंजय या फिर मृत्युंजय या फिर मृत्युंजय। अब 15 में शुद्ध वर्तनी कैसी लिखी जाती है? मृत्युंजय। मृत्युंजय में चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया यहां पर आपके लिए प्रश्न है, मृत्युंजय आपको बताना है। तो बोले सर ना तो मृत्युंजय लिखा जाता है, ना मृत्युंजय लिखा जाता है, ना तो मृत्युंजय लिखा जाता है, शुद्ध माना जाता है तो मृत्युंजय, है ना। मृत्युंजय यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। अब आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान है ना। और यहां पर आपसे अस्पृश्यता शुद्धि के लिए पूछ लिया गया, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है। और प्रश्न क्रमांक 16 है और आपका गलत भी हो सकता है। देखो बिल्कुल एकदम, है ना, आराम से देना। कुछ लोगों ने बता दिया बी, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्पृश्यता इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लें, है ना। बी नंबर बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है शताब्दी, शतावधि, शताब्दी या फिर शतावधि। तो बताओ शताब्दी कैसा लिखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 17 में। और इस शताब्दी कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार, बार बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है आपका शताब्दी। और शताब्दी जो लिखा जाता है वो आपने बताया कि सर ये जो शताब्दी है ना तो ऐसा लिखा जाता है शतावधि, ना ऐसा लिखा जाता है, ना ऐसा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शताब्दी। ठीक है, तो डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बड़े ई की मात्रा आती है, ठीक है, बड़े ई की, छोटे ई की नहीं आती शताब्दी में। और डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छे से देख लें सभी लोग, क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं और शताब्दी पूछा ही जाता है आपसे हर बार। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है त्रिदोष, तिरदोष या फिर त्रिदोष या फिर त्रिदोष। यहां पर प्रश्न क्रमांक 18। और ये पूरे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो विचलित कर देते हैं। और 1-2 नंबर जहां हमारा सिलेक्शन रुक जाता है वो यही वर्तनी के कारण रुक जाता है कभी कभी, है ना। और आपका यहां पर दोस्तों ना तो त्रिदोष होगा ना त्रिदोष होगा, इन दो को तो हमने काट दिया। अब आपका उत्तर हो जाएगा, बोले सर सी नंबर सही होगा। ठीक है, त्रिदोष, सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर त्रिदोष बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिदोष सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए औद्योगिकरण, औद्योगिकरण या फिर औद्योगिकरण या फिर औद्योगिकरण। तो इनमें से औद्योगिकरण आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 19 में। और आराम से बिल्कुल चयन करके बताएंगे, है ना, ये बतानी है दोस्तों। और 19 में आपने चयन किया कि सर औद्योगिकरण नहीं होता, है ना, और जो होता है औद्योगिकरण नहीं होता, है ना, औद्योगिकरण नहीं होता, तो होता क्या है? होता है आपका कौन सा? ये बी नंबर। बी नंबर
यानी कि गा में बड़े ई की मात्रा आती है ना, छोटे ई की नहीं आती। तो सी नंबर को काट के बी नंबर को सही में टिक लगा देना और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना है। परिणति, परनति या फिर परनिति या फिर परिणित, इनमें से बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए बोला गया और बोले सर इसमें परनति, परनिति है ना, परिणित, और हम बोलते ना ऐसी परिणति हो जाती बोलते हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 में आपका दोस्तों जो परिणित है ये भी कट गया है ना, परनिति कट गया, और ये जो आपका बी नंबर है परिणति ये भी कट गया। तो उत्तर हो जाएगा परिणति, यानी कि जो आपका ए नंबर है 20 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर जिनने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थाई, स्थाई, स्थाई या फिर स्थाई। अब बताओ आप कैसे लिख देते हो स्थाई? स्थाई जल्दी जल्दी में लिख देते हो रोज। अगर इस शुद्ध उच्चारण आप रोज करोगे है ना, प्रैक्टिस करोगे, तो शुद्ध उच्चारण वर्तनी संबंधी आपकी अशुद्धि नहीं होंगी है ना। और शुद्ध वर्तनी में आपने चयन किया तो बोले सर ये तो कट गया पहले ही है ना, ये भी कट गया। अब 2 बच्चे, 2 में डाउट है आपको, बी है या फिर सी है, बी है या सी है। तो आपका उत्तर सही होगा ये जो बी नंबर है, बी नंबर ये सही हो जाएगा। ऐसा लिखा जाता है स्थाई है ना, सी ये गलत हो जाएगा आपका, बी नंबर स्थाई आपका सही होगा। ठीक है, और अधिकांश लोगों ने सी में टिक लगा दिया लेकिन लगाना था बी में। तो इस प्रकार से देखते जाएं सभी लोग बी नंबर। और नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करो। जल्दी, जल्दी, जल्दी या फिर जल्दी। तो बताएं जल्दी कैसा लिखा जाता है? और 22 में बोले सर जल्दी में तो दिक्कत होती है, यही जल्दी तो सबसे ज्यादा तकलीफदायक है ना। और ये जल्दी ही आपने पूछ लिया और उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 22 में ना तो इसका जल्दी होगा, ना जल्दी होगा, ना जल्दी होगा। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, जल्दी। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है, बी आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है कौन सा है? नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राक कथन है ना, प्राक कथन, प्राक कथन या फिर प्रकथन, यानी कि 23 का आंसर चयन करना है। और आपकी वर्तनी संबंधी जो वीडियो हैं दोस्तों 2 पार्ट में, जितनी भी वर्तनी संबंधी हैं 2 पार्ट में कवर हो जाएंगी। आज पहला पार्ट, कल दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी का आपने चयन किया तो प्राक कथन कैसा लिखा जाता है ये भी हमें बताना है। और इजी तो हैं, यही तो भावना अपनी गलत करवाती है कि सर ये तो इजी हैं है ना। और प्राक कथन बताओ कैसा लिखा जाता है? प्राक कथन होता है कि प्रकथन होता है या फिर प्राकथन होता है, क्या होता है? और आपने बता दिया कि सर इसमें बी होगा या सी होगा। तो बी को काट दो, सी को काट दो, डी को काट दो, उत्तर आपका प्राकथन ए नंबर सही होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। प्राकथन, प्रा यानी कि प्रा में बड़ा प्रा होता है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र या फिर सुयत्र, यानी कि 24। और 24 में आपका सही आंसर होगा शुद्ध वर्तनी में। ये तो सरल है, क्षेत्र आप बिल्कुल सही बताओगे, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर सही है। फिर अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। रासायनिक, रासायनिक, रसीनिक या फिर रसयनिक। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। क्या होता है? आपको मैं 2 काट देता हूं, पहला सी रासायनिक काट देता हूं, फिर रासायनिक काट देता हूं, ये दोनों कट गए। अब आपको 50-50 की लाइफलाइन मिल गई। अब बोले सर बताओ क्या होता है? रासायनिक होता है या फिर रासायनिक होता है, क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 25 में, और 25 में हमें चयन करना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? और उत्तर होगा आपका क्या होगा? ये नहीं होता, इसका उत्तर होता है रासायनिक। रासायनिक सही होता है, यानी कि रा में आ की, सा में आ की, है ना, इस प्रकार से। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आसान है फिर भी गलत हो रहे हैं, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन करो। प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी। अब देखो दोस्तों
यहां पर भी आप बहुत कंफ्यूजन है, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी, सही क्या माना जाएगा? अब बिल्कुल आराम से उत्तर बताना है और उत्तर सही होगा क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 26 का। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और बोले सर ना तो प्रतिवादी होगा, ना प्रतिवादी होगा, ना प्रतिवादी होगा। उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रतिवादी, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी उत्सव, उत्सव, उत्सव या फिर उत्सव कौन सा शुद्ध होगा 27 में? और 27 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर इसमें ना तो उत्सव होता है, ना उत्सव होता है, ना उत्सव होता है। उत्तर हो जाता है बी, यानी कि उत्सव, ठीक है। बी नंबर आपका 27 में बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। 27 का बी। और अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करो, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या फिर ज्येष्ठ कौन सा सही होगा? ये भी कई बार पूछा गया, ये ज्येष्ठ कई बार पूछा गया, कई बार गलत भी हुआ। और शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए बोला गया तो आप ज्येष्ठ भी लगा देते हो कभी कभी। कौन सा सही हो जाएगा? ये ज्येष्ठ मैंने काट दिया, ये जेठ मैंने काट दिया। अब दो में से आपको चयन करना है, डी है कि ए है, ए है कि डी है। मामला यहां फंस गया और जब मामला फंसा तो उत्तर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। ज्येष्ठ, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ज्येष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, शुद्ध। और नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करो, अंतर, अंतर ध्यान है ना, अंतर्धान, अंतर ध्यान या फिर अंतः ध्यान। तो उत्तर क्या होगा आपका? अंतर्धान कैसा लिखा जाएगा? अंतर ध्यान लिखा जाता है कि अंतर्धान लिखा जाता है? ये भी चयन करना है। और बोले सर ये तो ए नंबर पहले ही कट गया है ना, और ये 3 में आपको बताना। तो अधिकांश लोगों ने 29 का उत्तर जो बता दिया, क्या बता दिया? कुछ लोग डी बता रहे अंतः ध्यान है ना, और कुछ लोग अंतर ध्यान बता रहे हैं, लेकिन उत्तर होगा आपका अंतर्धान। अंतर्धान यानी बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अंतर्धान इस प्रकार से लिखा जाता है, ए अंतर्धान, ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। बी नंबर, बी नंबर आपका सही होगा। फिर है आपको बताना है अधर्म, अधर्म कैसा लिखा जाता है? अधम्र है ना, अर्धम या फिर अधर्म या फिर अर्धिम। तो ये तो बिल्कुल सरल है, बन भी आपसे जाएगा है ना। तो ये तो अधम्र नहीं लिखा जाता, काट दो, है ना। अर्धम नहीं लिखा जाता, काट दो, ठीक है। और अर्धिम नहीं लिखा जाता। उत्तर आपका निकल के आया अधर्म, यानी सी नंबर, ठीक है। सी नंबर का आपने चयन किया और उत्तर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म या फिर अनुकर्म, ये प्रश्न क्रमांक 31 का हमें चयन करना है। तो अनुक्रम कैसा लिखा जाता है? बिल्कुल सरल है। और 31 में आपने बताया दोस्तों, लास्ट में जरा बता देना सभी लोग कि सर हम पे ये 2-3 गलत हो गए थे, 5 गलत हो गए थे या 6 गलत हो गए थे, क्योंकि इसका सही उत्तर बी नंबर सही होगा, अनुक्रम, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, ऋषि, ऋषि, ऋषि या फिर ऋषि। आसान है, सरल है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और शुद्ध वर्तनी होती है आपकी कौन सी? ऋषि, यानी बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है शुद्ध वर्तनी का चयन करो, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या फिर दीर्घायु। और 33 में आपका देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल क्लियर है, सरल है कि सर दीर्घायु ये गलत है, दीर्घायु ये भी गलत है, दीर्घायु ये भी गलत है। तो दीर्घायु यानी कि ए नंबर आपका सही है, ठीक है। यानी कि 33 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, दीर्घायु। और अगला बढ़ जाते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, श्रृंगार, श्रृंगार है ना, श्रृंगार। और दोस्तों ये सिंगार या फिर सिगार। तो ये बताना है ये कैसे लिखा जाता है?
और आपने चयन किया कि सर देखो बहुत बड़ी चीज, आराम से बता देना है ना, 34 में, और 34 में आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ना तो श्रृंगार होगा, ये तो वैसे ही कट जाता, सिगार भी कट गया। अब दो चीजें हैं और दो में अधिकांश लोगों ने बी ही बताया है, श्रृंगार। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता, अधिएता, अध्ययात या फिर अध्ययिता। तो अध्येता कैसा लिखा जाता? अधिएता, अध्ययात, अध्ययिता या फिर अध्येता। 35 में हमें चयन करना है और 35 में बोले सर कि ये तो लिखा जाता है कैसा, कैसा लिखा जाता है इसको? ये लिखा जाता है आपका ए नंबर, अध्येता, ए सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा 35 का। ठीक है, 35 का आपका सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री कैसा लिखा जाता है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। ये कवित्री कई बार पूछा गया है, इसको भी आप बहुत अच्छे से देखें, है ना। कैसा लिखा जाता है? 36 में एक कवित्री लिखा जाता है या फिर एक कवियत्री लिखा जाता है या फिर कवियत्री या फिर कवियत्री। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है साथियों, जल्दी से बताओ। 36 में ये पूछा भी जाता है, गलत भी होता है ना। और अधिकांश लोगों ने बताया कि सर कवित्री ऐसा भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। कब धन इत्री, या में छुटी की, त्रा में वड़ी की, यानी सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, कव इत्री, सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर वालों का। और नेक्स्ट है आपका कि नक्षत्र कैसा लिखा जाता है? नक्षत्र, 4 विकल्प हैं, नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र या फिर नक्षत्र। और 37 में आपने चयन किया है कि सर ये नक्षत्र तो पहले कट गया, ये नक्षत्र भी कट गया, है ना। अब इन दो में कंफ्यूजन, 50-50 की लाइफलाइन, है ना। और ये जो नक्षत्र है, नक्षत्र, ये भी काट दो, उत्तर आ जाता है बी नंबर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, नक्षत्र। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या फिर शारीरिक। अब बताओ शारीरिक कैसा लिखा जाता है? और बिल्कुल आराम से बताना, चयन करके बताना, है ना। और उत्तर आपका सही हो जाएगा कि सर 38 में ना तो ये शारीरिक, ये शारीरिक तो कट गया, ये भी शारीरिक कट गया। अब दो बचा, दो में आपको कंफ्यूजन है ना। और दो में कंफ्यूजन था तो उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प। देखो कुछ ने शारीरिक बता दिया, कुछ ने शारीरिक, यानी कि जो ए नंबर है, ए नंबर शारीरिक, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही है। और अगला है कि शुद्ध वर्तनी में अधिशासी चुनना है। अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी। इसमें क्या होगा आपका? 39 और 39 का दोस्तों आपने चयन किया है। क्या चयन किया है कि सर ये अधिशासी। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बिल्कुल आराम से 39 में। और उत्तर होगा, क्या होगा? वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, अधिशासी ऐसा लिखा जाता है, अधिशासी। अधि है ना, शक्कर वाला सा, आ की मात्रा और सी, यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला देखें, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्योत्सना कैसा लिखा जाता है? ज्योत्सना, ज्योत धन सना, ज्योत्सना या फिर ज्योति सना या फिर ज्योत्सना। कई बार पूछा गया, जितने भी एग्जाम हुए ज्योत्सना कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, और 40 का चयन करना है, ज्योत्सना बताना है कौन सा लिखा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि ज्योत्सना पूछा जाता है, एग्जाम कोई भी हो सभी में पूछा जाता है। और यहां पर ज्योत्सना ऐसा लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता। और उत्तर आपका सही होगा कि आधा जा, यो, आधा ता, आधा सा और नाम आकी। इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा।
यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर। बी जिन्होंने बताया ज्योत्सना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या फिर सन्यासी। दोस्तों 101% हर एग्जाम में पूछा जाता है ना, और ये बहुत ही बढ़िया रोचक तरीके से आज जो शब्द शुद्धि है, आपके 1-2 नंबर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आज सही होने वाले हैं आप लोगों के। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग बता रहे हैं। और सन्यासी कैसा लिखा जाता है, ये सन्यासी पूछा ही जाता है। जैसे ज्योत्सना पूछा जाता है, कवित्री पूछा जाता है, सन्यासी पूछा जाता है। और जब सन्यासी पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, ये चीज भी आपको बतानी है। और आपका विकल्प नंबर जो कौन सा है, ए वाला, जो ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा, जो अधिकांश लोगों ने बताया सन्यासी। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है, सा ऊपर इस प्रकार से बिंदी, आधा ना या सी। ठीक है, ए आपका शुद्ध माना जाएगा सन्यासी। ठीक है, तो ये नंबर सही होगा। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना, वैवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक या फिर वैवहारिक। तो व्यवहारिक में बताना है ये कैसा सही होगा आपका। तो हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ये व्यावहारिक, ये तो आपका पहले ही कट गया, डी भी कट गया। अब बी और सी में आपको थोड़ा सा चयन करना है, और थोड़ा सा आपने चयन किया है कि सर ये व्यावहारिक होता है या फिर व्यावहारिक होता है। इसमें से आपका उत्तर निकल के आता है विकल्प नंबर वी। ठीक है, बी नंबर चयन आता है। अब गलतियां कैसे होती हैं वो आपको याद रख लेना है। गलतियां होती हैं दोस्तों जल्दबाजी में। जल्दबाजी में कैसे, हम मानते हैं कि ये चीज तो सरल है, लेकिन गलतियां सरल में ही होती हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अब ये अतिशयोक्ति भी कई बार पूछा गया, मैं आपको बार बार बताता हूं, अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति, इसमें से सही क्या होगा। मैंने कई बार आपको क्लास के दौरान अतिशयोक्ति बताया, जब भी अलंकार आया अतिशयोक्ति अलंकार, और मैंने आपको बताया कि सर अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है ना। और आपका सही होगा कि जो अतिशयोक्ति है ये आप काट दो, है ना, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। अब इन तीन में से आपको चयन करना है। एक तो मैंने काट दिया, है ना, और आपने चयन किया है 43 का, कौन सा चयन किया है, डी नंबर। ठीक है, तो डी जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अतिशयोक्ति में पूरा सा आता है, पूरा सा, आधा नहीं आता शुद्ध वाले में। ठीक है, अशुद्ध वाले में आधा सा आता है। ठीक है, तो इसको सुधार लेना। फिर अगला है आपका चातक सुवाती की बूंद का प्यासा था। सुवाती, तो ये सुवाती बताना है। स्वाति शुद्ध शब्द, सवाती, सुवाती, स्वाति या फिर स्वाति। स्वाति शब्द शुद्ध कौन सा होता है, तो आपने बताया कि सर सवाती तो नहीं होता, सुवाती भी नहीं होता, तो होता कौन सा है, कौन सा होता है, हो जाता है आपका 44 का कौन नंबर, स्वाति। स्वाति यानी जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका सही होगा, डी नंबर नहीं, सी नंबर स्वाति। ठीक है, ता में छोटी एक ही मात्रा आती है। ठीक है, सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है आपका, साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। तो अन्यान्यश्रित जो बताना है वो कैसा लिखा जाता है ना, अन्यान्यश्रित। तो बताओ इसमें से कैसा, अन्योन्याश्रित लिखा जाता है या फिर अन्यान्यश्रित लिखा जाता है या फिर अन्यान्यश्रित लिखा जाता है, यानी कि 45। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। और आपने बता दिया कि सर अन्याश्रित या फिर बी नंबर 45 का अधिकांश लोग बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, और ये लिखा जाता है बी नंबर, अन्योन्याश्रित, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अन्योन्याश्रित, यानी कि ओ की मात्रा इसमें लगी होती है। ठीक है, तो बी चयन करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य है। तो वैशिष्ट्य यहां पर बताना है चयन,
बेसिस्ट, बेसिस्ट या फिर बेसिस्ट या फिर बेसिस्ट, कौन सा सही होता है? और आपने बताया 46 में कि सर 46 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? बेसिस्ट। बेसिस्ट यानी कि जो ए नंबर है, ए नंबर बेसिस्ट, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए जिन्होंने बताया बेसिस्ट उनका आंसर बिल्कुल सही है, ए बेसिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अब अधिकांश लोगों ने डी बता दिया, कुछ ने ए बता दिया। ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। फिर है सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, तो सहस्त्र कैसा लिखा जाता है? सहस्त्र, है ना, सहस्त्र, सहस्त्र या फिर सहस्त्र। और प्रश्न क्रमांक 47 में हमें चयन करना है दोस्तों, और 47 का आपका सही आंसर होगा कि सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा, तो आपका उत्तर होगा सी नंबर, सहस्त्र, यानी कि सी, सी सही हो जाएगा आपका, सहस्त्र। ठीक है, सी नंबर, सहस्त्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता, ये रचयिता भी कई बार पूछा जाता है, तो रचयिता में कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 48 का? रचयिता, रचयिता, राचयिता या फिर रचयिता। तो रचयिता कई बार पूछा गया है, कोई भी एग्जाम हो यहां से रिपीट होता ही है। तो ब्रह्मांड का रचयिता बताना है, रचयिता शुद्धि बतानी है, और शुद्धि में आपने चयन किया है कि सर ये जो 48 है, 48 का आपका होगा रचयिता। रचयिता यानी कि रच होता है और फिर होता है यता, ये होता है रचयिता, है ना, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। अब उपर्युक्त कैसा लिखा जाता है? उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त या फिर उपर्युक्त, कैसा लिखा जाता है? और उपर्युक्त भी कई बार पूछा गया, मैं आपको बता दूं, कवित्री, ज्योत्सना, ज्येष्ठ, है ना, रचयिता, उपर्युक्त, अतिशयोक्ति, ये तो कई बार रिपीट हुए हर एग्जाम में, है ना। और यहां पर आपका उपर्युक्त जो होगा वो ए सी नंबर वाला सही हो जाएगा। छोटा ऊ आता है, छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ आता है, ये बड़ा ऊ नहीं आता, तो सी नंबर आपका बिल्कुल। उपरोक्त भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। उपर्युक्त पूछा यहां पर, उपर्युक्त, उपर्युक्त पूछा है, इसलिए आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो परमुखापेक्षी, परामुखपेक्षी, परमुखापेक्षी या फिर परमुखपेक्षी, यानी कि 50 का चयन करना है, तो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है दोस्तों परमुखापेक्षी, यानी कि सी नंबर, परमुखापेक्षी, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, परमुखापेक्षी, सी नंबर। अगला बताना है आपको, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम पढ़ते ना, तो उत्प्रेक्षा कैसा लिखा जाता है? उत्प्रेक्षा, ये उत्प्रेक्षा को हाईलाइट कर दिया। अब उत्प्रेक्षा लिखा कैसा जाता? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा ना तो ऐसा लिखा जाता है, ना उत्प्रेक्षा लिखा जाता है, ना दोस्तों ये उत्प्रेक्षा लिखा जाता है। उत्प्रेक्षा होता है आपका सी नंबर, सी नंबर आपका सही हो जाता, उत्प्रेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दोस्तों मैं बता रहा हूं, एग्जाम कोई भी हो, ये दो पार्ट अगर आपने देख लिए तो इनमें से बाहर शब्द शुद्धि का नहीं जाएगा, है ना। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक माना जाता है, तो दौर्बल्य कैसा लिखा जाता है? दौर्बल्य, दौर्बल्य या फिर दौर्बल्य या फिर दौर्बल्य। और 52 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा? दौर्बल्य, दौर्बल्य का सूचक है, यानी सी नंबर। ठीक है, 52 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट है आपका, तानसेन महान संगीतज्ञ था।
संगीतज्ञ कैसा लिखा जाता है? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ या फिर संगीतय, यानी कि 53 में हमें संगीतज्ञ बताना है और उत्तर आपका सही होगा कि सर जो संगीतज्ञ लिखा है यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही हो जाता। ठीक है, संगीतज्ञ वी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो ये वजीफा कैसा लिखा जाता है? 54 का चयन करना है। तो 54 में आपका सही आंसर हो जाएगा वजीफा, और वजीफा लिखा जाता है दोस्तों आपका कौन सा? वजीफा, ए नंबर, जो सी नंबर है सी, ये सही हो जाएगा, सी वजीफा, है ना। सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है इसका। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक कथन का अपना संदर्भ होता है। संदर्भ, तो संदर्भ, संदर्भ, संदर्भ या फिर संदर्भ, यानी कि 55 में चयन करना है। और संदर्भ जो लिखा जाता है दोस्तों वो ना तो ये अपन ऐसा लिख देते हैं, है ना, अगर यहां पर एक बिंदी होती तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, उत्तर होगा संदर्भ, बी नंबर। ठीक है, बी आपका 55 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव कैसा लिखा जाता है? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर ये नंबर जो है, ये नंबर यहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दी गई, लेकिन लगती कौन सी है? छोटे ऊ की, और ये नंबर बिल्कुल सही हो जाता है प्रादुर्भाव। अब देखो बड़े ऊ की और छोटे ऊ की, तो प्रादुर्भाव में छोटे ऊ की लगती है। ठीक है, यानी ये नंबर आपका 56 में बिल्कुल सही हो जाता है, ये नंबर। ठीक है, प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है आपका हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो उत्तुंग, उत्तुंग, उत्तुंग या फिर उतुग। और उत्तुंग बताना है कि उत्तुंग कैसा लिखा जाता है। और 57 में उत्तुंग यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी जिनने भी बताया है उनका आंसर सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा से प्रतिकूल है, तो अनुसंधान कैसा लिखा जाता? अनुसंधान, अनुसंधान की हमें वर्तनी बतानी है। अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान या फिर अनुसंधान। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान में आपको पता है कि ना तो ये अनुसंधान ऐसा लिखा जाता है, ना ए, उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, 58 में डी नंबर का आपने चयन किया, जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। और आपको बताना है अगला क्वेश्चन, जो चैलेंज प्रश्न है आपका, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। अब लखनऊ आए और अधिवेशन आपको बताना है कि अधिवेशन कैसा लिखा जाता है। चैलेंज प्रश्न कमेंट में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्लास हिंदी साहित्य की होगी दोस्तों 9:10 पर। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी आपको करना है। और आज कैसा लगा आज की क्लास में सभी लोग बताएंगे। एक एक बंदा को लाइक करना है, क्योंकि क्या करना है, ऐसे ही लेके नहीं जाना है किसी भी। इतना सारा पढ़ लिया है सभी लोगों ने, ऐसे नहीं जाने देंगे हम। लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, लाइक करेंगे सभी लोग और वीडियो को शेयर भी कर देना। और मजा आया आज की वीडियो में कि नहीं आया, आपने वो चीज पढ़ ली दोस्तों जहां पर आपकी बहुत सारी गलतियां होती हैं। छोटी छोटी चीजों में हम तो समझ बैठते हैं कि मुझसे बनता है, सरल है, आसान है, लेकिन हम गलत करके आते हैं। बिल्कुल सरल तो था, मैंने सही लगाया था, घर आके जब पेपर मिलाते हैं, अरे मैंने तो ज्योत्सना गलत लगा दिया, है ना, मैंने तो संदर्भ गलत लिख दिया, मैंने तो अधिवेशन गलत लिख दिया। ऐसे करके दोस्तों इस प्रकार से कल एक पार्ट और वर्तनी का आएगा, जिसमें और भी बहुत बढ़िया तरीके से, और वर्तनी अगर अपनी इतनी पढ़ ली तो वर्तनी से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, ये आपको मैंने 10 से 15-20 जो बताए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं, है ना। और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। सुनील शर्मा, सुरेंद्र, हनीफा जी, भूपेंद्र जैक जी, हर्ष, ठीक है, सरिता, रुचि, राज जी, बबीता जी, रितु जी और नीतू अहरवाल, है ना, दीवान जी, ममता MC जी, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब दोस्तों
बिना विलंब की नेक्स्ट क्लास होनी है हिंदी साहित्य की, इसलिए ज़्यादा लोगों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा। सभी लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, और कल 8 बजे यथावत टाइम पर आपको दोस्तों फिर से एक पार्ट वर्तनी का आएगा जो अपना क्लियर होगा, और एक हिंदी व्याकरण अपनी टॉपिक वाइज चल रही है। इससे पहले वर्णमाला का पार्ट, हिंदी भाषा से संबंधित वाला पार्ट, और ये वर्तनी, और नेक्स्ट भी आपका वर्तनी आएगा। ठीक है, तो हेना पाटीदार, ओम प्रकाश, ठीक है, सभी को धन्यवाद। यश रत्ती जी, सरिता जी, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। शेयर और लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।